Hi, welcome to another set in this daily LRDR practice series. So, first pause this video, try the set yourself, and then proceed on with the rest of the solution. Now, let's read and understand this. So, this is Rose, Jenny, Lisa, and Jisoo. Four people performed in two music concerts, one in the month of February and other in the month of March. Both the concerts were of 100 minutes duration each, right? So February is also of 100 minutes, March is also of 100 minutes. Each performer performed for a total of 25 minutes, right? हर performer का performances 25 minutes का है, spread over multiple performances in both the concerts. Now this means कि हर एक performer, ठीक, ये जो चारों performer है, हर एक performer दोनों concert में 25 minutes का performances देगा. But that 25-minute performance will be spread over multiple performance. इसका मतलब एक ही performance में 25 मिनट का आपका performance नहीं होगा. It could be broken down, right? Broken down कैसे होगा वो आगे जाके information मिल रही है. Each performance was of 5, 10 और 15 minutes, right? So अब जो भी possible performances होंगे 25 मिनट की करनी पड़ेगी हर एक पर्सन को दोनों कॉन्सर्ट में, right? But that 25 मिनट का span could be broken down in multiple performances of 5, 10 and 15 minutes. So possible हमें 25 को तोड़ना पड़ेगा आगे, right? In one concert, no two performers had the same combinations of time of performances. That is, if one performer gave 5 performances of 5 minutes each, right? So this could have been one way, 5 performances of 5 minutes each, because 25 minutes आपको बनाना पड़ेगा. So एक तरीका तो ये बनता. तो ये एक्सप्लेन कर रहा है, no other performer had the same combination of performances totaling 25 minutes. That simply means कि if one performer performs 5 performances of 5 minutes each 25 बनाने के लिए, दूसरे पर्सन का फिर 5 टाइम्स आपका 5 नहीं आएगा 25 बनाने के लिए, उसका एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनना पड़ेगा, मे बी 5 5 5 एंड 10, दैट इज ऑल्सो टोटलिंग टू 25. सो जो भी आपके पर्सन इन्वॉल्व है चारों, इनका जो कॉम्बिनेशन है 25 बनाने वाला, दैट हैज टू बी डिफरेंट, राइट? दैट इज द मेन क्लू इन दिस पर्टिकुलर सेट. Now, in the concert held in February, there were the least number of performances, while this number was maximum in the concert held in March. Now, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही वो 25 मिनट्स को देखते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है 5, 10 एंड 15 के कॉम्बिनेशन से 25 बनाने का. सो इफ आई स्टार्ट लिस्टिंग डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज, तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो इसने एग्जाम्पल में दे दी है, दैट इज 5 5 5 5 एंड 5. देन अब अगर मैं यहाँ से 5 हटाना स्टार्ट करूँ, लेट से ये 2 5 हट के एक 10 बन जाए, तो देन देयर पॉसिबिलिटी बिकम्स 5 5 5 एंड 10. मे बी अब ये 2 5 भी मिलके आपका एक 10 बन जाए, तो एक सेकेंड पॉसिबिलिटी और मिल जाएगी आपको यहाँ से 5 10 एंड 10. मे बी ये अब आपका एक 15 को इन्वॉल्व करने का टाइम आ गया, 5 5 एंड ये 5 मिल के 15 बन जाए. एंड फाइनली मे बी एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी, दैट इज लेट्स से ये 5 एंड 5 कंबाइन करके वी हैव अ 10 एंड 15, राइट? सो वी हैव दीज पॉसिबल कॉम्बिनेशन. टोटल हमारे पास 5 ही पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है टू मेक दैट 25. अब ये बोल रहा है, देखो 4 लोगों का होना है, एक बार फेब्रवरी में होना है और एक बार उन्हीं 4 लोगों का मार्च में होना है, राइट? चारों का डिफरेंट आना है फेब्रवरी में भी और चारों का डिफरेंट आना है मार्च में भी. अब ये जो लास्ट वाली लाइन उसने बोली आपको, उसने क्या बोला, इन फेब्रवरी देयर वर द लीस्ट नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस, राइट? नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस आपको लीस्ट करनी है. इन 5 में से वी नीड 4 पॉसिबिलिटीज टू 4 डिफरेंट पर्सन. वही सेम काम आपको मार्च में भी करना है. तो फेब्रवरी में लीस्ट नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस अगर करना है, तो वी डोंट नीड दिस पॉसिबिलिटी है 5 5 5 5, बिकॉज ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस में काउंट हो जाएगा ना. तो फेब्रवरी के मंथ में वी कैन से कि ये वाला नहीं होगा, दिस 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 एंड दिस होगा. ऑटोमेटिकली चारों होने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव 4 पीपल, राइट? सो ये नहीं लेंगे हम फेब्रवरी में. विल इन फेब्रवरी विल हैव दीज 4, एंड व्हेन इट कम्स टू मार्च वेयर दिस सेज देयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस, तो उस टाइम पे फिर हम ये लीस्ट वाला नहीं लेंगे, 10 एंड 15 किसी को नहीं देंगे बिकॉज वो लीस्ट कर देगा नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस. तो उस टाइम पे विल टेक दिस 5 5 5 5 5, will not take 10 and 15 and will take the other ones, right? So मार्च में 10 and 15 कंसिडर नहीं करना है, बाकी रेस्ट 4 कंसिडर करने हैं.
एंड फेब्रवरी में आपका ये 5 टाइम्स 5 कंसिडर नहीं करना है, ये बाकी 4 कंसिडर करना है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, recognizing what is the combination for February and March. Now, as soon as we have realized this, then there is this more information, and on the basis of this we have to arrange the order of his performances, who has performed and what was the duration of the performance. So let's go ahead with that part. Now let's do it separately for the month of February first, and then for the month of March. Now we already know for the month of February we have all these 4 possibilities, right? We don't know as of now who has given what combination of performances. So let's read this and understand what this says. So ये क्या बोलता है? No 2 5-minute performances were back to back, and there were exactly one performance of either 10 or 15 minutes separating the 2 5-minute performances. Now अभी अगर मैं टोटल अपने ये 5 वाले परफॉर्मेंसेस काउंट करूँ तो 5 वाले परफॉर्मेंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. वी हैव 6 परफॉर्मेंसेस. अब बस ये बोलता है कि ये जो 5 वाले परफॉर्मेंसेस है ये कभी भी बैक टू बैक नहीं होंगे. एंड ये भी बोलता है कि एग्जैक्टली वन परफॉर्मेंस होगा आइदर ऑफ 10 मिनट्स और 15 मिनट्स बिटवीन देम. दैट मीन्स ये 5 and 5 वाले परफॉर्मेंस जो होंगे दे हैव टू बी ऑल्टरनेट. अब टोटल आपने जो अभी काउंट करा 5, इट वाज व्हाट 3 6. तो 6 आपके टोटल आपके 5 अरेंज करने हैं जो कि ऑल्टरनेट अरेंज करना है, राइट? और टोटल अगर आप देखो तो नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेस कितने हैं? 4 + 3 + 3 + 2, दैट इज अ टोटल ऑफ 12 परफॉर्मेंसेस. अब 12 परफॉर्मेंसेस में आपको 6 बार 5 वाला परफॉर्मेंस फिट करना है, वो भी ऑल्टरनेट करना है, तो उसकी में भी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज होंगी. सो पहले आपको वो रियलाइज करना चाहिए कि वो 5 5 5 5 5 आ कहाँ पे सकता है. तो मे बी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अभी नहीं लिखते हैं, अभी हम लेट से बस ये चेक करते हैं कि कहाँ पे फिट हो सकता है. अगर 5 आपका पहले वाले से स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल दिस, 5 के बाद यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे आपका लास्ट वाला 5 आएगा. दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से समझ में आती है कि वो जो आपका 5 वाला कॉम्बिनेशन है 6 बार, वो यहाँ से अगर स्टार्ट होगा, सेकेंड वाले आपके ब्लॉक से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ तक जाएगा, राइट? नाउ इनको हम नंबर कर देते हैं टू क्लैरिटी के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नाउ ये हमारी अभी पॉसिबिलिटी है 5 की, ठीक है? अब ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है, और वेदर देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, वो आगे जाके समझ में आएगा. बट एज ऑफ नाउ दिस इज क्लियर कि 5 आपका फिट या तो इस पॉसिबिलिटी में होगा या फिर इस पॉसिबिलिटी में होगा. देन द सेकेंड परफॉर्मेंस वॉज नॉट बाय रोज. तो सेकेंड परफॉर्मेंस आपका रोज ने नहीं दिया. इट्स क्रॉस आउट रोज इन दिस. जेनी, लिसा, रोज एंड जिस्सू gave one performance each in the given order. इसका मतलब ये है कि ये चारों पर्सन इन 12 स्पेसेस में एग्जैक्टली एक बार ऐसा आएगा जब जेनी, लीसा, रोस एंड जिस्सू सेम ऑर्डर में आएंगे. जेनी, उसके बाद एग्जैक्टली आपको लीसा का परफॉर्मेंस मिलेगा, उसके बाद एग्जैक्टली विल हैव अ परफॉर्मेंस बाय रोज, एंड फाइनली विल हैव अ परफॉर्मेंस बाय जिस्सू. एग्जैक्टली ये चारों का एक जगह ऑर्डर आएगा, ठीक? नेक्स्ट, Jisoo gave the maximum number of performances. Now we are talking. Jisoo gave the maximum number of performances. Maximum number of performance ये वाला है. That means Jisoo का डिसाइड हो गया है कि उसके कौन से परफॉर्मेंसेज है. तो 3 बार 5 वाला परफॉर्मेंस है और एक बार 10 मिनट्स का परफॉर्मेंस है. नेक्स्ट, while Lisa gave the minimum number of performance. So minimum number of performance is 10 and 15. So this has to be done by Lisa. Next, द कॉन्सर्ट स्टार्टेड एंड एंडेड विद जिस्सूस परफॉर्मेंस. तो ये भी क्लियर कर दिया इसने कि फर्स्ट परफॉर्मेंस भी जिस्सो का ही है, लास्ट परफॉर्मेंस भी आपका जिस्सो का ही है, राइट? दिस इज क्लियर. 10th परफॉर्मेंस वाज गिवन बाय लीसा. तो 10th परफॉर्मेंस इज गिवन बाय लीसा, राइट? नाउ अब अगर आप नोटिस करो, यहां से अब क्लियर होगा, लीसा का 10 and 15 का परफॉर्मेंस है, लीसा का कोई 5 का परफॉर्मेंस है नहीं. अब ये अगर जो सेकंड वाली पॉसिबिलिटी थी आपकी 5 को फिट करने वाली, अगर ये हमने सेकंड वाली पॉसिबिलिटी ली तब तो फिर यहाँ पे 5 आएगा, बट लीसा का तो 5 है नहीं,
राइट, लीजा का 10 एंड 15 है। दैट मीन्स वी कैन बी श्योर नाउ कि ये जो 10th वाले पे आपका परफॉर्मेंस है दिस इज नॉट 5, तो आपका ये पहला वाला केस फिट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल दीज आर 5, तो 5 वाले जो परफॉर्मेंसेस थे उनकी इंफॉर्मेशन फिर आपकी क्लियर होगी। राइट नाउ जिस्सो का अब अगर आप नोटिस करो, जिस्सो के 3 परफॉर्मेंसेस 5 के हैं। 5 जितने भी आने थे वो अब तो आपने लिख दिए, अब जो रिमेनिंग स्पेस है वहां पे तो 5 है नहीं, बट जिस्सो का एक परफॉर्मेंस है जो कि 5 नहीं है। दैट मीन्स दिस हैज टू बी दिस 10, तो जिस्सो का यहाँ पे 10 वाला परफॉर्मेंस फिट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी हम यहाँ पे और कुछ नहीं लिख पाएंगे बिकॉज यहाँ लीजा का भी नंबर क्लियर नहीं है, इट कुड आइदर बी 10 और 15। लेट्स मूव ऑन। Jenny gave all her 3 performances back to back. Now, this could be very clear. Jenny gave all her 3 performances back to back. अब यहाँ पे नोटिस करो, एक जगह ऐसा आना है कि जेनी, लीजा, रोस एंड जिस्सो इन द गिवन ऑर्डर आएंगे, बट जेनी के तीनों परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक होंगे। दैट मीन्स जेनी का कंटिन्यूसली विल हैव 3 परफॉर्मेंसेस इसी जगह पे। तो जेनी जेनी जेनी, फिर लीजा, रोस एंड जिस्सो, दिस वुड बी द ऑर्डर टू दिस। नेक्स्ट, एवरेज ड्यूरेशन टेकन बाय द लास्ट 3 परफॉर्मेंसेस वाज 10 मिनट। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया। एवरेज परफॉर्मेंस टेकन बाय द लास्ट 3 परफॉर्मेंसेस वाज 10 मिनट्स, तो इन तीनों का जो एवरेज है वो 10 है। दैट मीन्स इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 10 इंटू 3 30। अब 10 एंड 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वी नीड दिस 15। सो आपका लीजा का 15 भी क्लियर हो गया अब, एंड दिस 10th परफॉर्मेंस इज एक्चुअली 15। नाउ हम यहाँ पे और कोई कंडीशन तो देख नहीं रहे, सो लेट्स स्टार्ट फिगरिंग आउट दिस पर्टिकुलर पार्ट कि ये वाला एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन कहाँ पे फिट हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट 6 चीजें आपकी लगातार होनी चाहिए, तो मे बी देयर आर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज टू दिस। नाउ अगर आप देखो ये जिस्सू का जो है, राइट, अब इससे बहुत सिंपल हो जाएगा। जिस्सू के ऊपर रोज, उसके ऊपर लीसा, उसके ऊपर 3 बार जेनी आना है। नाउ जिस्सू का एक बार ये 10 तो आपने फिट कर दिया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे वो जगह पे नहीं है, राइट, अगर ये जो आपका 4 कंसेक्यूटिव ये जेनी, लीसा, रोस एंड जिस्सू है, अगर वो यहाँ फिट नहीं हो रहा, बिकॉज सबसे पहले यहीं पे थॉट आता है लाइक दिस इज ऑलरेडी जेनी, लीसा, रोस एंड जिस्सू, सो दिस कुड बी द एग्जैक्ट ऑर्डर। बट यहाँ पे अगर नहीं है, देन वी आर सेइंग कि जिस्सू का कोई 5 आपका ऑक्यूपाइड रहेगा, राइट। अगर कहीं और ये कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है, दैट मीन्स वो जिस्सू कहीं और से स्टार्ट होगा। नाउ जिस्सू कहीं पे भी स्टार्ट होगा तो वो 5 पे ही, आइदर दिस 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 और दिस। ये वाला हो नहीं सकता बिकॉज इसके ऊपर कुछ एडजस्ट हो नहीं पाएगा। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि जिस्सू आपका अगर ये वाला 5 हुआ तो उसके ऊपर तो 2 ही स्पेस है, इतने सारे लोगों को आप एडजस्ट कैसे करोगे। अब ये 5 हो सकता था मे बी, अगर हम चेक भी करें वो भी शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज आपके स्पेस मिलेंगे नहीं आपको। ये वाला 5 इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इसके एक ऑल्टरनेट पे देखो तो 5 है, राइट। बट अगर पोजीशन वाइज देखोगे तो जिस्सो के साथ ऑल्टरनेट पे कौन आ रहा है, लीसा आ रहा है, तो 5 के साथ ये भी 5 नहीं हो सकता। एंड विद द सेम रीजन ये 5 के साथ भी नहीं हो सकता बिकॉज अगेन 5 का ऑल्टरनेट करके 5 है, तो लीसा का तो 5 है नहीं। दैट मीन्स वी कैन से कि वो एग्जैक्ट जो आपका 4 बार आपका कंटिन्यूस परफॉर्मेंसेस कर रहे थे ये 4 लोग, वो यहीं पे है 9, 10th, 11th, 10th, 12th पोजिशन पे। सो नाउ वी कैन फिट, सो दिस इज जेनी, दिस इज लीसा, दिस इज रोज। नाउ जेनी का एक 5 आना है, रोज का एक 5 आना है, तो अभी हम ये नहीं बोल पाएंगे बिकॉज इन दोनों में एक एक बार 5 कम से कम है। बट जेनी का अगर आप नोटिस करो तो जेनी के 3 परफॉर्मेंसेस बैक टू बैक है, सो दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो जेनी, दिस इज ऑल्सो जेनी। नाउ आउट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज जेनी का भी नोटिस कि 2 बार 5 तो आएगा, तो 2 बार 5 इसमें तो नहीं है, सो दिस इज जेनी, राइट। दैट मीन्स दिस इज रोज, तो रोज का 5 वाला परफॉर्मेंस मिल गया आपको। जेनी के 2 परफॉर्मेंसेस 5 एंड 5 वाले मिल गए। अब जहां पे भी जेनी आपका तीसरा वाला बचा हुआ है, इट हैज टू बी 15, सो दिस परफॉर्मेंस इज एक्चुअली 15, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो हमने नोटिस कर लिया कि हमने जेनी का कवर कर लिया है, राइट, जेनी का पूरा हो गया है। नाउ जिस्सो का जहां पे भी आएगा 5 ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सेकंड वाले आपका ये जो रो पे था वहां पे क्या कंडीशन थी कि यहाँ पे रोज नहीं है। अब यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ रोज का नहीं आएगा, यहाँ जिस्सो भी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ 5 नहीं है, बिकॉज जिस्सो का सिर्फ आपका 5 बचा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका रोज भी नहीं है, आपका जिस्सो भी नहीं है,
आपका जेनी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पूरा आपने जेनी कवर कर लिया है। दैट मीन्स इस सेकेंड पोजीशन पे सिर्फ कौन आ सकता है, लीसा का परफॉर्मेंस आ सकता है। सो लीसा का कौन सा परफॉर्मेंस बचा है, 15 तो हमने प्लेस कर दिया था, ये 10 वाला परफॉर्मेंस। दैट मीन्स दिस इज 10 एंड दिस इज डन बाय लीसा। तो लीसा का इज डन, जेनी का इज डन, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ जिस्सो एंड रोज का परफॉर्मेंस। अब अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे और यहाँ पे दो ही पोजीशंस बची हुई हैं, दिस हैज टू बी दिस 10 बाई रोज, बिकॉज 5 तो आपके सारे जिस्सो के, राइट। सो दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दीज आर बाई रोज। सो ये भी रोज का परफॉर्मेंस, ये भी आपका रोज का परफॉर्मेंस, एंड देन these remaining 5 are given by जिस्सो, right? So this is done. So for the first month of February we have figured out all the possible information. Now let's move on for the month of March. Now this says following information is known about the concert held in March. Now we already know मार्च के मंथ के लिए वी हैव ऑल दिस 4 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज यहाँ पे इस बार 10 एंड 15 नहीं लेंगे, इस बार हम 5 times 5 कंसिडर करेंगे। नाउ लीजा वॉज नॉट द फर्स्ट परफॉर्मेंस, सो फर्स्ट पोजिशन पे लीजा इज नॉट देयर। लेट्स राइट ऑल दीज डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. Why 15? Because we have 15 different performances, right? Now each performer gave her performances back to back. Now यहाँ सबसे important है, ये जो 4 performances है, ये जो 3 performances है, again ये 3 and ये 5, these have to be back to back. जैसे पिछले केस में फरवरी के मंथ में क्या था, आपका कोई परफॉर्मेंसेस रोज ने करा था, फिर जिस्सो आ गया मे बी, फिर आपकी लीजा आ गई, फिर मे बी जिस्सो वापस आ गया, ऐसा कुछ पॉसिबल था। दिस इज नॉट देयर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के लिए क्या है, ये अगर 4 परफॉर्मेंसेज आएगा तो ये बैक टू बैक आएगा, पहले ये 4 कंप्लीट हो जाएगा, कंसेक्यूटिवली होगा, देन मे बी आपका 5 वाला आएगा, तो ये जहां पे भी 5 आएगा इट हैज टू अकर एज अ कंप्लीट सेट, ये कंटिन्यूसली आपका 5 परफॉर्मेंसेज होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मेक्स आवर टास्क अ लिटिल इजियर। नाउ रोजेस परफॉर्मेंसेस वर इमीडिएटली आफ्टर लीजा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर क्या होने वाला है, रोज का परफॉर्मेंसेस इमीडिएटली आफ्टर लीजा होगा, तो लीजा के जस्ट बाद आपका रोज आना चाहिए, राइट, बट बिफोर जेनी, सो रोज का आपका जेनी से पहले आना चाहिए, तो लीसा फिर रोज फिर जेनी। बट यहाँ पे अब ऐसे समझो, ये 3 का ऑर्डर तो फिक्स है, तो राइट नाउ वी कुड से कि हाँ लीजा वुड स्टार्ट द परफॉर्मेंसेस, बट लीजा ने इनिशियली स्टार्ट नहीं करा है बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे लीजा इज नॉट देयर। दैट मीन्स जिस्सो जो रिमेनिंग पर्सन है उसने कॉन्सर्ट स्टार्ट करा होगा विथ हर परफॉर्मेंसेस। अब वो कितने परफॉर्मेंसेस है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है वी डोंट नो, बट यही स्पेसिफिक ऑर्डर आएगा, जिस्सो लीजा रोज एंड जिस्सो। नेक्स्ट, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ninth 10th 11th and 15 performances was more than 10 minutes. Now 4 का आपका एवरेज 10 से ऊपर का लेके जाना है, दैट मीन्स आपका क्या होना चाहिए, उन तब का टोटल जो सम होना चाहिए वो 40 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपका एवरेज भी 10 से ऊपर आएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर केयरफुली नोटिस करोगे, ये जितने भी आपके 15 परफॉर्मेंसेज हैं, यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम वाली वैल्यूज है 5 नहीं, 5 से ऊपर वाली वैल्यूज 10 एंड 15 कितनी बार है, 10 10 10 एंड 15। यहाँ पे भी ये 4 परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा है, इन्हीं चारों का एक्चुअली जो एडिशन है वो जाके आपका 40 से ऊपर आता है, दैट इज 45। कुछ भी अगर आप इनमें चेंजेस करोगे, राइट, 10 10 10 15 10 10 10 एंड 15, इसमें अगर आप किसी भी एक नंबर को अगर आप 5 बनाओगे तो प्रॉब्लम ये है कि फिर जो आपका टोटल जाएगा, या तो आपका अगर जैसे मान लो आपने 15 को 5 बनाया या 10 को 5 बनाया, ये करंट 45 पे है, कोई एक चेंज अगर आपने करा, फॉर एग्जांपल 10 को अगर आपने 5 बनाया तो आपका जो सम भी है वो 45 से 40 आ जाएगा, बट हमें तो 40 से ऊपर चाहिए। दैट मीन्स वी कैन बी श्योर कि अब यही चारों परफॉर्मेंसेस की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पे, 9th 10th 11th एंड 15th पोजिशंस पे, यहाँ पे कोई भी 5 नहीं आएगा, यही आपके 4 परफॉर्मेंस है जो आपका 10 एंड 15 के कॉम्बिनेशन में 10 10 10 15 एंड एक और 10, इनके अलावा कोई 10 नहीं है, इनके अलावा कोई 15 नहीं है।
दैट मीन्स कहीं ना कहीं 9, 10th, 11th और 15 पे हम बोल रहे हैं कि ये 10, 10, 10 और 15 फिट हो जाएगा, राइट. दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस. इसका मतलब ये भी बन के आता है कि जो बाकी पोजीशंस है उन पे सब पे क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा. इसीलिए आपका मार्च का मंथ थोड़ा सा इजी है. तो 5 5 आपको हर जगह लिख देना है. 5 5 5 5 5, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5. 9, 10th, 11th में अभी हमें ये नहीं पता कि किस पे क्या आएगा, बिकॉज वी नीड 10th एट 3 places एंड 15 एट 1 places. नाउ 9, 10, 11 छोड़ दिया, 12 पे भी 5, 13 पे भी 5, 14 पे भी 5 एंड 15 पे वी डोंट नो. नाउ अब तो सिंपल हो गया आपका. ये जो आपका कंटिन्यूसली 5 है वो किसी एक पर्सन का है, वो यही वाला 5 की बात आप कर रहे हो. अब ये स्टार्ट किससे हो रहा था, जिस्सो से हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज गिवन बाय जिस्सो. सो दिस इज जिस्सो, जिस्सो, जिस्सो. Finally, this is also जिस्सो, this is also जिस्सो. जिस्सो के 5 परफॉर्मेंसेस. देन अगर आप नोटिस करोगे तो 6, 7, 8 पे भी 5 है. कंटिन्यूसली आपका 3 बार 5 किस में आ पाएगा, इस वाले फर्स्ट वाले परफॉर्मेंस में आएगा. सो दिस हैज टू बी गिवन बाय लीसा. सो लीसा का परफॉर्मेंस इज 5, 5, 5 एंड 10. दैट मीन्स दिस इज लीसा 5, दिस इज ऑल्सो लीसा 5, दिस इज ऑल्सो लीसा 5. बट लीसा का जो फोर्थ परफॉर्मेंस है वो आपका फिर 10 होना पड़ेगा, तो 10 की एक ही पोजीशन ही बची, दैट इज दिस इज 10. सो दिस इज ऑल्सो गिवन बाय लीसा. अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको फिगर आउट करते हैं. जैसे अगर आप नोटिस करो ये 3 बार आपका 5 नीचे है, इससे पहले 2 नंबर आपके वेकेंट है, तो 2 आपके नंबर और एक 5, राइट. बिकॉज इन दोनों पर्सन का जिसका भी देखोगे तो 3 परफॉर्मेंसेज है. तो दिस, दिस एंड दिस, तो एक आपका उसमें 5 आएगा, तो एक 5 आपका किस वाले में है, दिस वाले में. तो ये आपका किसका हो जाएगा, रोज का हो जाएगा. तो रोज का वुड बी 10, 10 एंड 5. ये दोनों प्लेसेस पे 10 and 10 and 5. So this is rows, this is rows and this is also rows. अब बचा हुआ पर्सन का ये 5, 5 and 15 फिट होगा. 5, 5 is already there. That means this has to be 15 and this is given by the fourth person, that is Jenny. So this is given by Jenny. 5, 5 and 15. And with this we have actually completed this long set. Now let's look at the problems. How many performances were given by Lisa and all? So Lisa का अगर हम काउंट करें, Lisa का यहाँ पे मार्च के मंथ में 4 परफॉर्मेंसेस एंड Lisa का यहाँ पे 2 परफॉर्मेंसेस. तो टोटल आपके Lisa के परफॉर्मेंसेस वुड बी 6. टाइम इन मिनट्स taken by the 8th performance in the month of February. So in the month of February, this is February, the 8th performance is actually 15. This is 15 minutes. Next, in March, how many performances were given by Jisso? So we know we have 5 performances. In the month of March, we have 5 performances by Jisso. So this is 5. Next, how many performers performed at least once at the same position in both the concert? जैसे 1, 1 पे, 2, 2 पे, 3, 3 पे, दोनों में सेम जगह पे परफॉर्मेंस दी. नाउ मार्च को प्रोस्पेक्ट में रख के सोचते हैं, बिकॉज मार्च में आपका क्लियर कट हमें पता है, इजी है देखना. तो जैसे जिसको का 1, 2, 3, 4, 5 पे है, राइट. तो हमें बस ये काउंट करना है आउट ऑफ द 4 हाउ मेनी परफॉर्मेंसेस परफॉर्म ना. तो आउट ऑफ द 4 तो हम एक एक करके बस चेक कर लेते हैं कि जिसको का एटलीस्ट एक ही, बस कुछ नहीं चेक करना है, एटलीस्ट एक बार भी हो जाएगा तो इट इज सेटिस्फाइड. तो जिसको का देखो तो 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या यहाँ पे जिसको 1, 2, 3, 4, 5 में कहीं पे सेम पोजीशन पे आया, यस. तो दिस इज ट्रू फॉर जिसो. नेक्स्ट, जिसो के बाद लीसा. लीसा इज इन मार्च एट पोजीशन 6, 7, 8 एंड 9. सो लीसा यहाँ पे 6, 7, 8, 9 है क्या, नहीं है. तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर लीसा. देन कम्स रोज. रोज का यहाँ पे 10, 11, 12. 12 के बाद तो हमें वैसे भी नहीं चेक करना है, क्योंकि फरवरी के मंथ में 12 के बाद परफॉर्मेंसेज ही नहीं थे. तो रोज का सिर्फ 10, 11, 12 में अगर आप देखोगे तो आपका रोज का इज ऑल्सो डे 10, 11, 12 में 11th पोजिशन पे रोज. तो रोज इज ऑल्सो एट द 11th पोजिशन. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर रोज. So the answer to this problem is we have 2 performers, right? So this was a very long set, a little challenging also. I hope you understood this. Thank you.